बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फाइनली वो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को पूरे मुल्क में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से मुतहरक कर दिया है और पहले मरहले में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आ रही हैं जनाब सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी और जो मकामी क़यादत वहाँ अगर हम देखें जनूबी पंजाब की जो बात की जाती है, वहाँ पर जो सदर जनूबी पंजाब के जो सदर सेनेटर ओन अब्बास भी इनके हमरा जो होंगे और पहले मरहले में यानी जनूबी पंजाब का दौरा किया जाएगा और उसमें सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी 11 सितंबर को बहावल नगर जाएंगे और उनके साथ जो है वो जनूबी पंजाब के दौरों में जनूबी पंजाब के सदर सेनेटर ओन अब्बास भी उनके हमरा होंगे और यूँ यहाँ से दौरों का आगाज़ किया जाएगा। वहाँ के मकामी मुलाकातें की जाएंगी, वहाँ के जो यानी सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकातें की जाएंगी और तंजीमी और इंतज़ामी मामलात का जायज़ा भी लिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जनूबी पंजाब, फिर सेंट्रल पंजाब और फिर साउथ पंजाब के दौरे होंगे और जो तंजीमी और इंतज़ामी मामलात हैं वो भी देखे जाएंगे, क्योंकि बहुत से इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। फिर सूबाई जो मेंबर्स हैं, फिर नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने की बात की जा रही है। और ताकि तमाम स्पेशली अगर पूरे मुल्क की हम बात करते हैं तो पूरे मुल्क में जो मुतहरक करना है, अगर बलदियाती इलेक्शन सिंध में भी सिंध हुकूमत करवाती है तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी और पंजाब फेडरल एरिया यानी इस्लामाबाद और KPK इन तीनों में तो डायरेक्टली जो है बिला गैर शिरकत जो है वो तहरीक इंसाफ है। तो यहाँ पर तो तमाम तर ज़िम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद हो रही है कि बलदियाती इलेक्शन लेट क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं एक प्लान पहले आपसे शेयर कर चुका था कि ये प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ की कि 2022 के शुरू में यानी मार्च में अप्रैल में इंतखाबात करवाए जाएंगे और आने वाले जो होगा जो बजट होगा 2022 का, उसमें मैक्सिमम जो पावर्स हैं और यानी पैसा है वो ग्रास रूट लेवल पर बलदियाती नुमाइंदों के ज़रिए लगाया जाएगा। और 2023 में जब इलेक्शन होगा अक्टूबर में, उस वक़्त तक बहुत हद तक बलदियाती नुमाइंदे मजबूत भी होंगे, उनके पास फंडिंग भी होगी और क्योंकि ज़्यादातर अगर तहरीक इंसाफ से होंगे तो उसका फ़ायदा, उसका क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ओवरऑल दूसरे सूबों में भी बता कर लेगी बल्कि वो वोट बैंक भी अपना इंटैक्ट रखेगी। तो यूँ इस वक्त जो है वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुल्क भर में पार्टी को मुतहरक करने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई है। उसमें पहला प्लान जो है वो मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ कि 11 सितंबर को सैफुल्ला नियाज़ी जो सेनेटर हैं वो जा रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को तैयारियां शुरू करने की अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और ये बड़ा अहम इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की सदारत में और उसमें उन्होंने मुल्क भर में पार्टी को मुतहरक करने की हदायत के साथ साथ जो है वो अमली तौर पर वहाँ पर पहुँचने के लिए हवाले से भी कहा। और इस हवाले से वज़ीर आज़म के जो चीफ़ जो वज़ीर आज़म की हदायत पर चीफ़ जो ऑर्गेनाइज़र हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्ला नियाज़ी और दीगर रहनुमा मुल्क गिर दौरे जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला दौरा मैंने आपसे शेयर कर दिया कि 11 सितंबर को बहावल नगर जाएंगे और उनके हमरा जनूबी पंजाब के दौरों में जनूबी पंजाब के सदर सेनेटर ओन अब्बास भी इस मामले में शरीक होंगे। अब क्योंकि देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद का जो मामला था वो भी सामने आ गया कि 50 यूनियन काउंसिल को अब 100 यूनियन काउंसिल हो गई हैं, यानी 100 यूनियन काउंसिल इस्लामाबाद में होंगी। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी तहरीक इंसाफ को ये बहुत फ़ायदा हुआ था। अगर हम देखें 2013 से 2015 के इलेक्शन में, जब तहरीक इंसाफ जो है वो 2013 से 2018 तक हुकूमत तहरीक इंसाफ की KPK में थी, तो बलदियाती इलेक्शन वाहिद और मोस्ट सूटेबल यानी आप समझते हैं कि मामला था जिससे तहरीक इंसाफ को उससे भी ज़्यादा यानी जो है वो सीट लेने में कामयाब रही। और ये तारीख़ में हमने देखा था, शायद ये कहा जा रहा था पहली बार हुआ कि जो KPK में दूसरी दफ़ा तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ तीसरी बार भी KPK में हुकूमत बना सकती है। अभी तक की जो अदाद शुमार, जो सर्वे और जो रिसर्च दिखाई जा रही है उसमें KPK में तहरीक इंसाफ एक बार फिर भी इलेक्शन
जीत सकती है। अभी तक उस तरह का कोई यानी अपोजिशन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। जहाँ कहीं मौलाना फजल रहमान साहब की अपोजिशन है वो भी आपके सामने है, ANP की जो अपोजिशन है वो भी आपके सामने है। तो यूँ तहरीक इंसाफ और जो KPK की आवाम है वो समझती है कि शायद किसी नेशनल लेवल की पार्टी को अगर वो वोट देते हैं तो उनके लिए बेहतर है। एनी हाउ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से देर आयद दुरुस्त आयद ये बहुत ही अहम मरहला था, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ का मेन अगर हम कहें कि मंशूर में ये शामिल था कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और पावर्स भी देंगे, अनलाइक पीपल्स पार्टी और नून लीग। नून लीग ने हमने देखा 2015 के इलेक्शन को हमने कवर भी किया और हमने देखा कि मजबूरी में वो इलेक्शन करवाया गया। और अब सूरत हाल तहरीक इंसाफ के साथ भी वही होने वाली थी कि उनको भी मजबूरी में इलेक्शन करवाने पड़ने थे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बहुत से अदालतों में केसेस मौजूद थे। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोर्ट में ये तस्लीम भी किया कि वो दिसंबर में और मार्च में, यानी दिसंबर में मैदानी इलाकों में और मार्च में पहाड़ी इलाकों में वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और इलेक्शन कमीशन इससे पहले चीख कर बता रहा है कि मौजूदा हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें जितनी भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें जो है वो जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी है, वो जो है वो संजीदा नहीं है। इवन आपने देखा होगा बजट की एलोकेशन भी नहीं हुई थी। ये जब 12 दिसंबर को इलेक्शन हो रहा है कंटोनमेंट बोर्ड का, और आप जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उसमें भी एक टसल रही और मौजूदा हुकूमत चाहती थी कि ये इलेक्शन भी फरवरी में हों, लेकिन कुछ इख्तलाफात रहे। जो वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब के साथ, उन्होंने जल्दी इलेक्शन करवा दिए, जिसके बाद हमें शॉर्ट फंडिंग का भी मसला रहा इलेक्शन कमीशन को। उसने ख़त लिखना पड़ा वज़ीर-ए-आज़म को और सदर को, ये मामला भी हमें देखने में नज़र आया। इलेक्शन कमीशन भी इस पर जो है वो अच्छा खासा बरहम रहा। लेकिन फाइनली 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। 219 वार्ड यानी 219 हल्के हैं 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में, और सबसे बड़ा आपने देखा होगा हल्का कराची का है जहाँ 42 सीट्स हैं, फिर रावलपिंडी की 34 हैं, लाहौर की 20 हैं और एबटाबाद रीजन की एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड की 14 सीट्स हैं। यूँ पूरे पाकिस्तान की बाकी जो मिलाकर 219 सीट्स बनती हैं। अभी तक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो हमारी टीम ने सर्च की है, उसमें 219 में से 120 के करीब तहरीक इंसाफ अभी तक मजबूत नज़र आ रही है। मज़ीद इस पर हम तमाम जो कैंट्स हैं उस हवाले से आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। अभी तक इतना ही, लेकिन एक चीज़ वाज़े हो गई है कि बल्दियाती इलेक्शन ये गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल होता है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी ब्यूरोक्रेसी, MNAs MPAs रुकावट बनते रहे हैं, और अभी भी कुछ हद तक वो इमरान खान को भी शायद वो इस हद तक ले आए थे आखिरी लम्हा। यानी अगर 2022 में इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल तक तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह रुकावट का हिस्सा बनती रही। और वो फाइनली अब जो है वो इमरान खान खुद चाहेंगे तो इलेक्शन होगा, अदरवाइज़ MPAs MNAs डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर शेयरिंग हो, वो सिर्फ कानून साजी करें, बल्कि वो चाहेंगे कि वो गली मोहल्ले की सियासत भी करें, उनका दरबार भी चलता रहे। और लोग आज हम देख रहे हैं कि MNAs MPAs हफ्ते में एक दिन कहीं रखते हैं 2 घंटे के लिए, और लोगों की जनाब एक रश होता है और उसको वो इंजॉय करते हैं। तो शायद ब्यूरोक्रेसी भी यही चाहती है, वो भी नहीं चाहती कि जनाब कोई नाज़म, तगड़ा नाज़म, कोई मेयर आए या कोई चेयरमैन आए और पावर्स उसके पास होंगी। और अगर मुशर्रफ दौर की अभी भी याद क्यों की जाती है, और BD सिस्टम जो अयूब का है क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उनके पास पावर्स थी। ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके हल्के में आवाम जो है वो किस हद तक मुतासर होती है। लेकिन एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा आता है, ज़ाहिर डेफिनेटली उसको पता है कि मैंने वोट लिया है नहीं लिया, लेकिन वो किसी न किसी तरह रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होता है। लेकिन ये कह के कि जनाब करप्शन होती है तो हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएंगे या पावर्स नहीं देंगे, ये एक लैम एक्सक्यूज़ है। आप एक अच्छा अकाउंटेबल सिस्टम साथ बनाएं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन अगर तरक्की चाहते हैं तो वो नागुज़ीर है, और जिसकी वजह से अभी तक हम देखते हैं कि मसाइल मुश्किल आते रहे। अभी तक ले इतना ही। वंस अगेन आपसे कहेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।